हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज फिर हम जो है अपने टैक्स की ही बात करेंगे, क्योंकि अभी देखिए ट्रेडिंग हम कर नहीं पा रहे। क्योंकि ट्रेडिंग तो वो 30% टैक्स और 1% TDS का जो अभी दिमाग में उलझन है, उसकी वजह से अभी ट्रेडिंग ज़्यादा मन नहीं कर रहा है ट्रेडिंग करने में। तो इसलिए जब तक इनका कुछ सॉल्यूशन नहीं हो जाता तब तक जो है उसका शायद मन करेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, कमेंट कर कर कुछ तो सही या गलत मुझे बताइए कि सर ये इस तरीके से सही है या इस तरीके से गलत है। चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज के टॉपिक में एक खबर तो आई है, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि इसमें कितना जो है सत्य है और कितना झूठ है। सुना ये जा रहा है कि अपना वजीर एक्स दुबई शिफ्ट हो रहा है। अभी तो निश्चल सेठी साहब और को फाउंडर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन आगे जो भविष्य में सुना यही जा रहा है कि वजीर एक्स को ही जो है पूरा दुबई में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसमें जो है कि हम लोगों की पूरी तरीके से बल्ले बल्ले होएगी। अब आप कहेंगे बल्ले बल्ले क्यों? क्योंकि दुबई में जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। इंडिया में है तो सेंट्रलाइज है, सारा का सारा डाटा सरकार के पास है। लेकिन जब ये दुबई शिफ्ट हो जाएगा तो ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होगा और वहां तब 30% टैक्स या 1% TDS की कोई पाबंदी नहीं होगी। आपको कुल मिला के किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो मौज कर दी। अगर ये खबर सही है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। दूसरा, जो अकाउंट होल्डर हैं जिन्होंने उसमें वजीर एक्स में अपना अकाउंट बनाया हुआ है, उनको चिंता लेने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पूरा डाटा वजीर एक्स के पास है, वो उसी को अपना जो है शिफ्ट कर देंगे। यानी आपको अलग से कोई भी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि अभी इंडिया में है तो वहाँ जब दुबई शिफ्ट हो जाएगा तो आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका यही डाटा जो वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ उसमें से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड निकाल दिया जाएगा। केवल आपका जो है जो लॉगिन का तरीका है बस वही रह जाएगा, जैसे अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में होता है उसी तरीके से रह जाएगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर ये दुबई शिफ्ट हो गया तो हमारा क्या होगा, हमारी बल्ले बल्ले होगी। तो एक ये मेरे हिसाब से न्यूज़ बहुत अच्छी है अगर ये सही है तो। और मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद ये सही है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेप बाय स्टेप जो हो रहा है उससे आप एक अंदाज़ा लगाइए कि अभी तो ये लोग गए हैं। भाई देखिए, कुछ भी करने से पहले थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। और जहाँ तक मुझे लगता है जो क्रिप्टो एक्सपो जो हुआ था दुबई में, शायद ये भूमिका तभी से बन गई थी। देखिए, टैक्स की अपने यहाँ तो बहुत पहले से चर्चा है, लेकिन जो ये एक्सपो हुआ वहाँ पर इन्होंने अपना, मुझे लगता है कि पूरा सेटअप जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं सेट करने का वहाँ प्लान बना लिया था कि इंडिया में ऐसा होगा तो इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि हम दुबई आएंगे और दुबई से, और फिर दुबई की सरकार तो वहाँ कह रही है कि आप हमारे यहाँ आइए और हम आपको हर तरीके से मदद करेंगे जैसे हो सकती है। तो मुझे लगता है शायद इस चीज़ का ये लोग पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और उठाना भी चाहिए साहब। अपने यहाँ तो अकल ही तब आएगी जब सब कुछ लुट चुका होगा, जब सारी चीज़ें बाहर शिफ्ट हो जाएंगी। आप ये देखिए ना, बड़े बड़े CEO जो हैं वो इंडिया के ही हैं, वो बाहर जाके CEO बन गए, अपने साला चपरासी भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ सरकार उनको कुछ करने नहीं देती। सरकार को तो बस टांग खींचने से मतलब है। और वही लोग यहाँ से जाके बाहर बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बन जाते हैं, उनके हेड बन जाते हैं और अपने आप वो चपरासी नहीं बन सकते। क्यों? सरकार कुछ करने नहीं देगी। तो वही ये अपनी ब्लॉकचेन में होने वाला है, वही इस क्रिप्टो करेंसी में होने वाला है कि अपनी सरकार को तब अकल आएगी जब सब कुछ बाहर शिफ्ट हो चुका होगा, वहाँ सारी चीज़ें बहुत डेवलप हो चुकी होंगी, तब हम वो बीज बोएंगे कि अब हमें क्रिप्टो सीखना कैसे है। तो इसलिए साहब मैं तो कहता हूं अगर ये न्यूज़ सही है कि वजीर एक्स पूरी तरीके से फुल्ली ऑपरेशन जो है दुबई से होगा, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अकाउंट होल्डर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वही शिफ्ट हो जाएंगे वहां पर और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने हिसाब से जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं। आपको फिर न TDS की चिंता करने की जरूरत है, न 30% टैक्स की चिंता करने की जरूरत है। तो आपकी कुल मिला के अगर ये न्यूज़ सही है तो बल्ले 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 है। ये तो भाई मौज कर दी। एक वो आजकल स्लोगन चल रहा है ना, भाई मौज कर दी। तो अगर ये न्यूज़ सही है तो वाकई में मौज हो गई। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।
नमस्कार।